संविधान की रक्षा के लिए मरते दम तक हमको जो भी करना पड़े तो संविधान की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं और अपनी जान हथेली पर रख के उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान की रक्षा के लिए अपने मने शरीर का रक्त एक एक कतरा तक बहा देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। तो नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी इस बिहार में एक मुद्दा काफ़ी का वीरेंद्र शास्त्री जो पटना में आकर कथा बातें कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऑलरेडी नेता कृष्णा दास जी है और इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर जो बागेश्वर बाबा आए हुए हैं इन पर इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा बिहार में आकर खाता बातें कर रहे हैं और दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का जिस तरह वो काम करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है। देखिए, अभी आप जो बोले हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो अभी चूँकि उनकी समझ ही उतनी है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनसे पहले कितने बाबा आए और चले गए, स्वर्ग सिधार गए और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, अभी आए हैं, ठीक ना। यहाँ एक हिंदू राष्ट्र की मतलब कोई बातें ही नहीं है। यहाँ जो है अभी भाजपा का एक प्रोपगंडा चला रहा है, उसमें उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो विकास नहीं किया, अभी जितनी नौकरी नहीं दिया, जितनी सरकारी जो संपत्ति है वो बेच के अपना कार्यालय चमका रहा है। इसलिए अभी कुछ हुआ नहीं, तो वो चाहता है कि धर्म की हफीम खिला करके और भारत के कुछ जनमानस को हिंदुत्व की पाठ पढ़ा के धर्म की बूटी पिला करके और इस चुनाव को हम लोग जीते। क्योंकि उसका अभी कहीं से भी अभी कोई आधार नहीं बनता है कि 2024 में वो सत्ता में रिटर्न होके उसका जो है जो जमीन खिसक चुका है और उस जमीन को वापस लाने के लिए, चूंकि उस विकास किया नहीं तो किस पर मोड़ पाएगा, और उल्टे वो सारी संपत्ति सरकार की बेच रही है, रेलवे बेच रहा है, LIC बेच रहा है, लाल किला बेच दिया, सब बेच रहा है। तो अब फिर मैं है क्या, नौकरी तो रोजगार लोगों को दिया नहीं। तो अभी अपने भारत में एक ही चीज है जिससे लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है और वो है धर्म, हिंदुत्व। हम अभी बागेश्वर बाबा किसकी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की। और आपको बता दूं कि मैं ढेका बाजार पे रहता हूँ और यहाँ लगभग किसी लोग से पूछिए तो सभी लोग बताएगा कि कृष्णा दास मतलब हनुमान भक्त, ठीक। अरे हम भी फास्टिंग रहते थे, लेकिन अभी वो सब छोड़े हुए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय के अभाव है और इसलिए अभी हम छोड़े हुए हैं। और जहाँ तक रही बागेश्वर बाबा धाम की, तो आपको बता दूं एक टीवी पर आई थी सुहानी शाह, उसको भी आप जानते होइएगा, और वो सुहानी शाह बोली कि ये कोई चमत्कार नहीं, और उसने एक क्या है ABP न्यूज की वो क्या इस बात पर क्या आए है कि बागेश्वर बाबा जब आए और बिहार के लोगों को पागल बोले, बिहार के लोगों को पागल बोले, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। क्या उन्हें पागल बोलना चाहिए, क्या बिहार के लोग पागल है क्या तत्व में। नहीं, इस बात को तो हम उसका बात सही मानते हैं, वो जो कहा वो सही कहा। पागल नहीं रहता तो उसके क्षेत्र उसके दरबार में इतने लोग हाजिर लगाने जाते ही नहीं, वहाँ जितने लोग जा रहे हैं पागल जा रहे हैं, तो वो तो गलत बात नहीं कहा। इसके उस बात का हम उसके सपोर्ट करते हैं कि वाकई में वहाँ पहुँचने वाले सभी लोग पागल हैं, तभी वो कहा बिहार के आओ पागलो, इसी तरह से बोला था।
तो वाकई में पागल है। वो जानता है कि मेरे पास है नहीं कुछ, और मेरे पास इतना दरबार में लोग पहुंच रहा है। तो दरबार में पहुंचने का मतलब वो खुद जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास आने वाले पागल ही आते हैं। इसलिए वो बोला, इसलिए उसकी बात की मैं सपोर्ट करता हूँ। वो जान रहा है कि पागल ही मेरे पास आएगा, इसलिए वो सही बोला। पागल लोग गया है, उसके पास कोई नहीं गया है। हमारा अगला सवाल है कि 4 महीना से लगातार शास्त्री के दरबार से लोग 21 लोग गायब हो चुके हैं। क्या वो लोग कहाँ गए? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो गायब हुए लोग या उन्हें किसी तरह किडनैप किया गया है? हो भी सकता है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि ये बाबा जो हरियाणा के क्या राम रहीम, उनके आश्रम से भी लड़कियां गायब हो रही थी, और वो गलतकारी बाबा निकले जो आज सजाए में है। ठीक, तो पता नहीं, आप देखिएगा, आप इतना जरूर देखिएगा कि जो लड़कियां वहाँ गायब हुई है वो बहुत स्मार्ट रही होगी, बहुत सुंदर रही होगी। बाबा के चेला चपाटी उसको कहीं ना कहीं से बबलिंग किए होंगे। ठीक, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाए होंगे या धर्म के नाम पे फंसा करके उसके साथ नैतिक अनैतिक व्यवहार किए होंगे, और उसको रास नहीं आई हुई, कहीं ना कहीं उसको वो भंडा फोड़ना चाहिए होगी जिससे उसका हत्या कर। और से अब मेरा विश्वास उठ चुका है, इसलिए मैं संदेह जाहिर कर रहा हूं। क्योंकि बहुत बाबा है जो कहती कुकर्म को करते हुए पकड़ाए हैं, वो अभी देर में है। यही न हो रहा है कि किसी भी बाबा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या करे अभी देखिए, हमें तो अभी मैंने सतयुग त्रेता द्वापर जितना भी देखिए सब में बाबा बन के, और जैसे कि रावण आया वो भी बाबा बन के माँ सीता की हरण कर लेता है। ठीक, राम रहीम आया तो वो बाबा बन के रसलेलिया कर रहा था। आसाराम बापू वो भी पकड़ाया, उसका लड़का कृष्ण था क्या, वो भी वही उसी में गया। तो इस सब पर बाबा पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज तक जितना भी लुटेरा आया है, जितना भी कुछ लूटा है, जितना भी माने किसी नैतिक व्यक्ति को अनैतिक रास्ते पर ले गया है, वो सब बाबा के भेष में आया। ठीक ना। अगला मेरा सवाल है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तेजस्वी यादव से मिलने की जिक्र किए थे, वो खबर भेजवाए भी थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने मिलने से इनकार कर दिया। क्या बाबा क्यों मिलना चाह रहे थे तेजस्वी यादव से? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब बोलता है तो उसमें देखिएगा, मैं कच्चा गोली नहीं खाता हूँ, हम कच्चे गुरु के चेला नहीं है, हम वो गुरु नहीं है। तो इससे तो उसको समझ में आ गया होगा कि मेरे बुलाने पर जहाँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मैंने मनोज तिवारी उसका ड्राइवर बन जाता है। यहाँ आपका बड़े बड़े जो भाजपा के लीडर्स हैं, सांसद, उसके दरबार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं। आखिर उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ओहदा और मेरिट तो जरूर होगा तेजस्वी में कि उसके बुलाने पर भी नहीं गए। इसलिए और उस तेजस्वी तो हम जब समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ सकती है कि पागल बुलाया, तो तेजस्वी पागल थोड़े है कि उसके दरबार में चले जाएंगे, इसलिए नहीं गए। ये तो अच्छी बात है कि उसके यहाँ जो जाएगा वो पागल, तो पागल के दरबार पागल बनने कहा जाएगा कोई, इसीलिए अच्छा किए नहीं गए, क्योंकि अंधविश्वास है वो, कुछ नहीं है। ठीक, और मैं कहता हूँ यदि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में कोई दैवीय शक्ति है तो सुहानी शाह जो उनको चैलेंज किया, उस सुहानी शाह के टॉक कर लेना। श्याम मानव भी मुंबई में, श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज किए हुए थे, तो वहाँ से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई के भाग गए अपने यहाँ। तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर डर था कि हमारा पालदा खुल जाएगा, इसलिए वहाँ से भाग गए। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं हिंदुत्व की,
और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, यह संविधान विरोधी बात है। ये करना तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है अगर वो संविधान विरोधी बातें बोलते हैं? कार्रवाई कौन करेगा? अभी जो सत्ता में, केंद्र के सत्ता में बैठे हुए सब संविधान विरोधी लोग हैं। ठीक, संविधान की इस केंद्र के माने इस केंद्र शासित माने जो भी केंद्र में जो सत्ता चला रहे हैं, उनके सामने, उनके दिल्ली में नाक के नीचे संविधान की प्रतियां जलाई गई। क्या संविधान कहते हैं धज्जियां उड़ा रहा है ना? ये संविधान देखिए, चूंकि संविधान से मैं जिला परिषद, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं यदि जिला परिषद हूँ तो हमें तो आम जनता का प्यार आशीर्वाद मिला ही, लेकिन जिस मैं कैटेगरी से गया उस कैटेगरी से, चूँकि बाबा साहब के संविधान के तहत मैं आज जिला परिषद, तो हम तो एहसानमंद हैं, हम तो चाहेंगे संविधान की रक्षा हो, लेकिन जो हमें बोलने की आज़ादी दी, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी दी, हम अपने अधिकार को समझ रहे हैं, उस संविधान की रक्षा के लिए मरते दम तक हमको जो भी करना पड़े उस संविधान की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं, और अपनी जान हथेली पर रख के उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान की रक्षा के लिए अपने मने शरीर का रक्त एक एक कतरा तक बहा देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। अगला मेरा सवाल है कि तो बाबा बोले कि अब बिहार से मेरी पुरानी रिश्ता जुड़ गया है, हम बिहार में आते जाते रहेंगे, इसके पीछे का क्या बात है? वो बिहार में आते जाते क्यों रहेंगे? वो देखिए, वो तो मुखौटा है। धीरेन्द्र शास्त्री एक भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है, वो क्या कर सकता है? अभी चूंकि बिहार में उसका पूरा सत्य खिसक गया, अभी उससे होने को नहीं है भाजपा से कुछ, तो बाबा को बुला रहा है ताकि बिहार में बाबा ढाबा लड़ा दे, तो बाबा के ढाबा से यहाँ कुछ होने जाने को नहीं है। ये चंपारण है, अभी मैंने बिहार में ही चंपारण पड़ता है और हम लोग चंपारण के वासी हैं। ये चंपारण कभी देश को दिशा दिया, और देश को जब दिशा दे करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़के नीलाहा का लड़ाई यहीं से शुरू हुआ, तो उसके लिए तो यहाँ बहुत लोग हैं लड़ने वाले। अब मिलाइए 3-4 लाख लोग यदि जा रहे हैं तो बिहार में करोड़ों लोग हैं, तो 3-4 लाख लोग से कोई मतलब नहीं है। और उस बाबा खुद साबित कर दिया कि ये जो आओ बिहार के पागलो, तो वहाँ आओ, कौन आ गया? जो गया तो पागल। इस उससे कोई उसको खुद मालूम नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। तो उसीलिए उसको अनुभव कितना है, हम एक देखिए उम्र भी एक तजुर्बा रखता है, तो बाबा को खुद उम्र कितनी है, हम लोगों से छोटे कम उम्र के हैं, इसलिए वो कुछ बोल रहा है भी अनाप शनाप, चलती का नाम गाड़ी है, समझ रहा है। अरे जिस दिन तेरा काला चीठा खोला, अभी लोगों के किस्मत का चीठा खोल रहा है, लेकिन जिस दिन बाबा के काला चीठा खुलेगा जब उस दिन तो वो तिहाड़ में नजर आएगा। अरे दूसरे की किस्मत बता रहा है, अपना भाई उसका टिला जा रहा है का, तो वो अपने भाई का जब किस्मत नहीं बचा पाया, इतने जब महारथी मंत्री सब लोग जा करके उसके यहाँ माथा टेक रहे हैं, और उसके भाई रिवाल्वर लहरा रहा है। देखिए वहाँ के जो जहाँ वो पकड़ाया है उसका भाई, जो शादी में जाकर के रिवाल्वर निकाले था, उस वीडियो का आप देखिए, स्पष्ट वीडियो दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ का एसपी यदि कह रहा है कि हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो किसी के दबाव में बोल रहा है। माने यहाँ किसी वैसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को भी बताइए कि इसके हाथ में क्या है, तो बोलेगा कि भाई ये बंदूक है, पिस्टल है, फिर नट्टा होगा चाहे जो भी हो, छोटा बंदूक है उसके। फिर एसपी को कैसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एसपी के ऊपर दबाव है। यही सब जांच प्रक्रिया कर रहा है। अभी देखिए सीबीआई हो, ईडी हो, इस सब का अभी हम पूछ रहे हैं कि कितने लोग कांग्रेस से गए भाजपा में,
दबाव में गए, उसके यहाँ रीडी का रेट पर चला गया, भाजपा में सब उसका वाशिंग मशीन की तरह। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, जो कितना हो चोरी कर लो, कितना हो घोटाला कर लो, भाजपा में जाओ, उसके इतना बढ़िया कोई नहीं है। इसलिए भाजपा की जमीन खिसक गया है, धर्म की राजनीति कर रहा है। और हम आपको बता दें कि जब ज्ञान तब स्यान, एक भोजपुरी में कहावत है। तो हम लोग भी काफ़ी दिन धर्म से जुड़े रहे, अभी भगवान पे भरोसा नहीं है। हम लोग ऐसा भी नहीं करते हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पाखंडवाद से सख्त नफरत करते हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में ऑलरेडी नेता जुड़े हुए थे, और इनका कहना है कि बाबा जो है यह समाज में पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं, और एक समय आएगा कि उनका भी कला तिट्टा है वो खुल जाएगा। अभी जब तक बचे हुए हैं तब तक वो बोल रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े बाबा इस देश में जेल में तलाकों के पीछे अभी है, और इस बाबा के भी समय जल्द आने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए। जय हिंद।